हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ रोहन एंड वेलकम टू आई मैथ्स फॉर यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। देखिए यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्लास 6 to 12 सभी टर्म्स, कंसेप्ट्स, क्वेश्चंस, चैप्टर्स, एक्सरसाइजेज, कंसेप्चुअल अप्रोच, थ्योरीज, सभी चीज़ जो है इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। इस सेशन में हम लोग चैप्टर नंबर 12th ऑफ क्लास 9th विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर, जो आपने 9th में आपको पहली बार मिला है चैप्टर। ठीक है, चैप्टर का नाम है हीरोन्स फार्मूला। एज यू कैन सी हीरोन्स फार्मूला। देखिए पहले तो हम लोग जानेंगे कि हीरोन्स फार्मूला क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई कि इस फार्मूला को लाया जाए, मतलब इस कंसेप्ट, इस चैप्टर को लाया जाए। बहुत बच्चों के, तो आइए शुरू करते हैं, बहुत बच्चों के मन में ये चैप्टर का नाम आते ही आता है कि हीरोन्स फार्मूला, मतलब उनके दिमाग में जो है ना टर्म्स आता है हीरो। तो ठीक है, आप गलत नहीं हो, इसे हीरो का फार्मूला भी, हीरो का सूत्र भी हिंदी में हम लोग कहते हैं। देखिए एक्चुअली जो है हीरोन एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस कंसेप्ट को दिया था, इसलिए इसे हीरोन्स फार्मूला जो है कहा जाता है। उन्हें लगा था ये कि यदि बच्चों के पास जो है राइट एंगल ट्रायंगल है इस और इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समझ रहे हैं बात को, और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो वो तो आसानी से निकाल सकते हैं उसका एरिया। क्यों? क्योंकि उनके पास दो साइड यदि दिए हैं, एक हाइट वो जो है ठीक परपेंडिकुलर डाल देंगे एक साइड पर, तो आसानी से बेस इंटू हाइट 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट की हेल्प से वो निकाल सकते हैं। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि यदि स्केलिन ट्रायंगल आ जाए, जहाँ पर तीनों डिफरेंट हमारा क्या हो साइड्स है और उसमें हाइट का कोई दूर दूर तक क्लू दिया हुआ नहीं है, तो अब आप कैसे निकालोगे? मान लो कि आपको साइड तीनों पता है लेकिन हाइट की कोई जो है दूर दूर तक उसमें हेल्प नहीं, मतलब दी गई है, उसमें वैल्यू नहीं दिया गया है। तो उस कंडीशन पर स्केलिन ट्रायंगल में आप निकालोगे कैसे, जबकि आपके पास तीनों साइड भी है? तो इसी मकसद से वहाँ उनको ज़रूरत महसूस हुई कि नहीं, एक ऐसा कंसेप्ट भी लाया जाना चाहिए कि जिससे बच्चों को ऐसी समस्याओं, ऐसे प्रॉब्लम्स पे जो है सॉल्यूशंस आसानी से वो निकाल सकें और सीख सकें। ठीक है, बात समझ गए आप लोग? जैसे मानिए कि आपके पास इसे इस तरीके से समझने का प्रयास कीजिए कि मानिए आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से दिया गया है, ठीक है, और एक दिया है इक्विलैटरल ट्रायंगल और एक दिया है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस में दोनों साइड बराबर और ठीक इक्विलैटरल में तीनों साइड बराबर, और राइट एंगल में एक साइड एक जो होता है एंगल वो 90 होता है। तो इन तीनों को आप जो है निकाल सकते हो, तीनों का ठीक आप एरिया किसकी मदद से, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट की हेल्प से। अब आप बोलोगे सर इसमें तो हाइट ही नहीं है, तो इसी जगह से हम लोग हाइट बेस पर जो है मतलब डाल देते हैं इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये चीज़ आपको हाइट भी यहाँ से पता चल गया, बेस भी पता चल गया। इस तरीके से मतलब इन प्रॉब्लम्स को हम लोग करते हैं सॉल्व। लेकिन बात आती है यदि आपके पास स्केलन हो, ठीक है, जहाँ पर इसका मान लीजिए वैल्यू हमारा ए है, इसका बी, इसका सी, इसका जगह कुछ भी आपका वैल्यू हो सकता है। तो ये आपको किस में हम लोग बात कर रहे हैं, स्केलिन ट्रायंगल में। बहुत आसानी से इस चैप्टर को आप लोग समझेंगे, ठीक है ना। क्या है ये उन्हें बिल्कुल तरीके से समझ में आएगी जो पहली बार इस चैप्टर को भी देख रहे हैं या इस क्लास 9th में उन्हें मौका मिला है पढ़ने का, तो वो तो ज़रूर देखें और भी सभी बच्चे देखें, ठीक है ना। देखिए तो जब ये स्केलिन ट्रायंगल की हम स्पेशली कर रहे हैं बात हीरोन्स फार्मूला में, तो यहाँ पर तीनों साइड डिफरेंट है लेकिन हाइट का कुछ अता पता ही नहीं है और ना ही आपको पता चलने वाला भी है। तो ऐसे सिचुएशंस पे, ऐसे कंडीशन पर आप क्या करेंगे? तो वही करेंगे जो हीरोन साहब ने बताया है, उनके ही दिखाए गए मार्ग पे हमें चलना है, ठीक है ना। वो क्या मार्ग है भैया, देख लो। इन्होंने क्या कहा कि जब एक स्केलिन ट्रायंगल में इस तरीके से ट्रायंगल मिले जहाँ पे तीनों साइड डिफरेंट है और हाइट का कुछ पता नहीं है, तो आप क्या करो कि आप इसका पहले पेरीमीटर पता करो, ठीक है। तो होता क्या है पेरीमीटर, a + b + b, ये तो पता है ना कि
जब भी पैरामीटर निकालते हैं तो किसी भी क्लोज्ड फिगर के आप जब साइड पर चलोगे, साइड के अलोंग आप डिस्टेंस कवर करोगे पूरा चल करके, तो यही आपका पैरामीटर होता है, जिसको कहते हैं सम ऑफ ऑल द साइड्स दूसरी भाषा में, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक, पैरामीटर, ये पैरामीटर हो गया। तो इनका क्या कहना था कि आप पैरामीटर का हाफ करो, डैट इज़ कॉल्ड सेमी पैरामीटर। ये पैरामीटर तो हमने निकाल के आपको बताया। तो इन्होंने कहा कि प्यारे सेमी पैरामीटर निकाल लो, ठीक है। सेमी पैरामीटर डैट इज़ स्मॉल एस, वो क्या होता है, पैरामीटर का हाफ होगा, ठीक। सेमी मीन्स हाफ ही ना होता है बच्चों। तो ये आपका हो गया हाफ। अब आप चलोगे इसमें कि नाउ सर आप क्या है इसका आप निकालो, अब ठीक है डायरेक्ट एरिया, और कुछ हमें नहीं जानना है। अब आप डायरेक्ट आप इसका निकालो एरिया ही, तो ठीक है, आपकी बात मानेंगे बिल्कुल। देखो तो वो क्या फिर बोले कि बच्चों स्क्वायर रूट का साइन एक दे दो लंबा सा, दे दिया। फिर इन्होंने कहा कि पैरामीटर आगे लिखो, फिर ब्रैकेट में वही पैरामीटर में से फर्स्ट साइड घटा दो, फिर मल्टीप्लाइड बाई पैरामीटर में से सेकेंड साइड घटा दो, फिर जो है सेमी, ठीक है, सेमी पैरामीटर में से थर्ड साइड को भी घटा दो। ये सब आपका सेमी पैरामीटर है, स्मॉल एस यानी कि सेमी पैरामीटर, और आपका पैरामीटर ऊपर हो गया। तो यही आपका जो है इन्होंने तरीका दिया, बहुत आसान तरीके से आप जान गए बातों बातों में तुरंत, सब कारण जानने के साथ साथ कि इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई, हीरोन्स फार्मूला क्या है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड हीरोज फार्मूला और हीरोन्स फार्मूला, और हीरोन्स फार्मूला, ठीक है, नोटेड डाउन। और इसी का हम लोग यूज़ करने वाले हैं इस एक्सरसाइज या चैप्टर में, बोलिए, जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर में 12th हीरोन्स फार्मूला के अंतर्गत। इसी कंसेप्ट का हम लोग यूज़ करने वाले हैं, जहाँ पे आपको डिफरेंट मिलेंगे साइड्स, और सेमी पैरामीटर की हेल्प से हम लोग और इस फार्मूले की हेल्प से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो, यहाँ भी कुछ आप लोग करना चाहते हो, आप लोग की इच्छा है तो कर लो। कि ये एक हीरोन साहब इनका नाम था, हीरोन, ये क्या थे, मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिशियन थे। इन्होंने ही यह कंसेप्ट दिया अपने बुक्स में, इन्होंने बुक्स में भी कुछ लिखे थे, कुछ कई सारे इनके बुक्स भी आए हैं। तो ये आपका कंसेप्ट हुआ, इसे फटाफट नोट करो, फिर आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से या बोलो कि एक्सरसाइज का ही क्वेश्चंस इस सेशन में 2 मैं कराने वाला हूँ, ठीक है ना। चलो, तो बच्चों देखो, इसमें एक हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे इस सेशन में कि बहुत इंटरेस्टिंग है सवाल ये, ठीक है ना। एक्सरसाइज 12.1 का हमने क्वेश्चन फर्स्ट उठाया है। क्या बोल रहा है सवाल कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, जैसा कि ट्रैफिक यानी कि आप जब चलते हैं उस सड़क पे, तो आप वहाँ देखोगे कि साइड में कई सारे इंडिकेटिंग बोर्ड्स लगे होते हैं। तो उस पर क्या लिखा हुआ है कि स्कूल अहेड लिखा हुआ है, ट्रायंगुलर बोर्ड होता है, इस तरीके से साइड में लगा होता है। तो वो एक इक्विलैटरल, ठीक, ट्रायंगल है, के शेप का है। मतलब पहले इसके फिगर को हम लोग समझते हैं कि जैसे कि आप जा रहे हो, इस तरीके से लगा हुआ है, मतलब रास्ते में, और इस बोर्ड पर ऐसे लिखा हुआ है, इस तरीके का है ये, और ये किस तरीके का ट्रायंगल है, इक्विलैटरल, और इस पर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, स्कूल अहेड, ठीक है। इसको हम लोग ले लेते हैं कुछ साइड ऐसे। तो फर्स्टली इसका क्या बोला गया है कि इसका साइड है ए है, मतलब ए साइड है इसका, ठीक है ना। तो हमसे बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ दिस सिग्नल बोर्ड। पहला सवाल ये है आपका, कब, जब आपका साइड है ए, और हाँ, यूजिंग हीरोन्स फार्मूला की मदद से बोला है। और दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि यदि इसका पैरीमीटर 180 सेंटीमीटर है, तब आप इस सिग्नल बोर्ड का निकालो एरिया। तो दोनों स्थितियों को हम लोग देखेंगे, चलते हैं। फर्स्ट बात करेंगे कि गिवन, दिख पा रहा है इधर में ना साइड में, गिवन साइड इज इक्वल टू ए, ठीक है। तब जब आप निकालोगे एस मीन्स सेमी पैरीमीटर,
सेमी पैरामीटर तब आप निकाल लो, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बोला है हीरोन्स फार्मूला की हेल्प से निकालो। तो आप बोलोगे सर हीरोन्स फार्मूला के बिना नहीं इस ये जो निकल सकता है क्या सवाल? बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो इसी कंडीशन के बाद हम लोग इसको देखेंगे, बिना हीरोन्स फार्मूला वाला भी स्थिति को हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है ना। सेमी पैरामीटर निकाल लो। एस इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ पर तीनों साइड हमारा क्या है? ए है, चूँकि इक्विलैटरल है ना। तो आपका आ गया सेमी पैरामीटर 3a/2। तो यहाँ पर लिखोगे बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। देखो 10 मिनट में तुम लोग इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सारी चीज़ें को जान गए इस वीडियो के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से। 10 मिनट्स में आप लोग परिचित हो गए हीरोन्स फार्मूला से। तो क्या लिखोगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यानी कि एस आपका 3a/2 है, लिख लो। फिर 3a/2 और माइनस में ए फर्स्ट साइड, फिर 3a/2 माइनस में फिर ए, फिर से 3a/2 और माइनस में फिर से ए। ठीक है, प्रॉब्लम है क्या कोई? फटाफट बताओ। फिर इस स्टेप को हम लोग बढ़ाएंगे आगे, तो आप पाओगे क्या? ये तो 3a/2 है ही। तो ब्रैकेट में देखो, यहाँ पर जब आप ठीक एलसीएम जो है लेकर बनाओगे तो 3a माइनस 2a, मतलब a अपॉन में 2, इस जगह भी a अपॉन में 2, यहाँ भी a अपॉन में 2। बात समझ पा रहे हो? तो इस 2 के बदला आपका बाहर आ जाएगा 1। स्टेप जब आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग, ठीक है, एक आपका इस दोनों के बदला आ गया बढ़िया से बाहर, ठीक। फिर क्या? इस जगह भी तो 2 आपको मिला, a/2 और a/2, यहाँ 3 के साथ है। इसके बदला भी आ गया बाहर 1, चूँकि स्क्वायर रूट के अंदर से कोई टर्म तभी बाहर आता है जब उसका मिल रहा होता है पेयर। तो यहाँ पेयर 1 मिला तो उसके बदला 1 बाहर आ गया। इस जगह भी एक पेयर a/2 का मिला, 1 बाहर आ गया। बचा अंदर में स्क्वायर रूट 3, 10 का 10, उसको लिख लो। तो फाइनली आप क्या पाए? स्क्वायर रूट 3a इंटू ए स्क्वायर अपॉन में 4 यूनिट, क्योंकि कुछ दिया हुआ नहीं है तो यूनिट, इस स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। ये आपका हो गया आंसर, ये फर्स्ट का, ठीक है ना। ये आपका हो गया फर्स्ट का आंसर। ये आप यहाँ से निकाले एस और यहाँ आपका मिल गया आंसर, ठीक। अब बढ़ते हैं हम लोग, जब हमें दिया गया है पैरामीटर, जब हमें दिया गया है क्या है? ठीक, पैरामीटर दिया गया है। अब इस स्थिति को हम लोग देखते हैं। तो बताओ आप कि जब आपको पैरामीटर दिया है तो पैरामीटर की हेल्प से ही तो सेमी अब पैरामीटर मिलता है। कैसे? तो पैरामीटर अपॉन में 2 करोगे तो आपका मिल गया क्या? सेमी पैरामीटर। और इस प्रकार से आपका जो साइड होगा ABC, जबकि एक ये किस ट्रायंगल की बात हुई है? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात हुई है। तो इसमें तीनों साइड होते हैं इक्वल। तो 180 हमारा टोटल पैरामीटर है, तो प्रत्येक साइड 60 60 60 का होगा, बिल्कुल। तो ये 60 हो गया, B भी आपका 60 और C भी 60। बात समझ रहे हो? तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर S, मतलब 90, S माइनस ए का जो मतलब क्या हुआ? 90 माइनस 60 30, S माइनस B, फिर 90 माइनस 60 30, फिर 30 लास्ट वाला भी। तो यहाँ पर क्या करो आप कि सबको एक तरफ कर लो, मतलब हमें स्क्वायर रूट के अंदर से वैल्यू को बाहर निकालने हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो कि 0 वाला टर्म एक साथ कर लो, 1 2 3 4 0, तो 1 पर 4 0, मतलब कैलकुलेशन को एकदम बिल्कुल आसान बनाओ, ठीक है ना। और फिर आपका एक 9 यहाँ पर है ही, और फिर 3 3 9 हो गया एक, और फिर एक बचा लास्ट में 3। ये अपना अपना ढंग है, आप किसी और तरीके से भी सॉल्व करोगे, मतलब इसको फैक्टर करके तो भी आएगा। तो यहाँ देखो कि 2 पेयर 0 0 का है, तो
यहाँ पर 4 0 है तो 2 0 बाहर चला आया, 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर चला आया, फिर से 3 बाहर चला आया, और ये हो गया आपका क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 3, एक आपका जस का तस रहा। बात समझ रहे हो? ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो है वैल्यू क्या चीज़ मिलेगा, 100 3 ज़ा ठीक 300 300 3 ज़ा 900 स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया वैल्यू उसका जब पेरीमीटर दिया गया था 180 सेंटीमीटर। ठीक है ना, बात समझ रहे हो? ये हो गया आपका, इसे नोट कर लो। अब बात समझ में आई कि जो हमने अभी सीखा उसको उस एप्लीकेशन को इम्प्लाई कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो इस वाले कंडीशन से आपको एक चीज़ मिला, आप गौर कर रहे हो, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला स्क्वायर रूट 3/4 और साइड स्क्वायर होता भी है। मतलब इसी फॉर्मूले की हेल्प से यदि इसको भी आप बनाओगे तो आपका मिलेगा सेम, मतलब यहाँ साइड के जगह आपको 60 × 60 करना पड़ेगा तो सेम वैल्यू आएगा। ठीक है ना, ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इस 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से बाकी आगे की ओर देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही इस सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।